नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास तप, त्याग और भक्ति का पावन संगम। हर जल की बूंद इस महीने में अमृत बन जाती है। हर ओम नमः शिवाय का उच्चारण शिव तक पहुंचता है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान शिव कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वह कितना भी संकट में क्यों न हो। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरक गाथा। श्रावण मास छठा अध्याय, सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन की योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहें, मैं शरो भवनाश महादेव, उग्र उग्रनाथ, भव शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अच्छे लोक को प्राप्त करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखोपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदनंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायश्व इस मंत्र से दे और बिलपत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा खडच्छर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। तदनंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नियम विधि पूर्वक पालन करता है और इस व्रत कथा का श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास वह समय है जब शिव जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप सच्चे हृदय से उनका जाप करें, उन्हें गंगा जल अर्पित करें तो वे संकट में रक्षक और विपत्ति में तारणहार बनकर प्रकट होते हैं। श्रावण सोमवार की व्रत भक्ति से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि परम शांति और ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव हो जाता है। श्रावण मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस पुण्य अवसर का लाभ ले सकें। श्रावण मास में शिव का नाम लीजिए, व्रत कीजिए और जीवन को शिवमय बनाइए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।